किसी वैज्ञानिक का सिद्धांत है क्रिया की प्रतिक्रिया। इसलिए आज मैं आपके सामने क्रिया की प्रतिक्रिया के संदर्भ में चर्चा करने के लिए आया हूं। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। चूंकि क्रिया और प्रतिक्रिया मैंने वैज्ञानिक शब्दावली का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह शब्दावली वर्तमान परिदृश्य में तब प्रासंगिक हो रही है जब इस देश में समान नागरिक संहिता पर घमासान जारी है, विचार आ रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इसमें केवल अब इस बात की पुष्टि हुई है कि समान नागरिक संहिता में विधि आयोग केवल लोगों से राय ले रही है, इसलिए जनता से राय ले रही है। इसलिए जनता जनार्दन से मेरा विशेष निवेदन है कि विधि आयोग यदि हमसे राय लेती है तो हमें राय लेना चाहिए, क्योंकि देश में बाबा साहब के संविधान में जो अनुच्छेद 44 है, संविधान के भाग 4 में जो 44 अनुच्छेद है, उसमें समानता की वकालत की गई है और आने वाले समय में इस देश में समान नागरिक संहिता कैसी हो, देश में सभी कानून एक समान हो, सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान हो। जिस प्रकार क्रिमिनल एक्ट सभी के लिए समान होते हैं, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। इसको लेकर नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 44 में बात रखता है। इसको लेकर समय समय पर सरकारें, चाहे कई सरकारें हो, वो परिवर्तित होती रही हो, लेकिन इस बात को लेकर सरकार और इस देश की जो स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका भी सरकार को इस बात के लिए अवगत कराती है और सचेत कराती है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए और सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार के लिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहती है। और उसी बात के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बात को भोपाल की धरती से छेड़ा और उन्होंने उदाहरण दिया कि एक परिवार में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। तो इसको जो इस देश के जो सामाजिक संगठन है या अलगाववादी विचारधारा के जो संगठन है या ऐसे कई लोग हैं जो इसका सीधा सीधा अर्थ निकाल रहे हैं कि उनकी निजता पर सीधा सीधा इसका प्रहार होगा, लेकिन वास्तविकता इस बात को विशेष करके बुद्धिजीवी लोग जो ये समझते हैं कि कानून का मसौदा कैसे तैयार होता है, विधेयक कैसे पास होता है संसद में और कब कानून बनता है, वे लोग भी भ्रामक जानकारी देने में संलग्न है। ऐसी मुझे क्रिया की प्रतिक्रिया, जब मैंने पुराने समय में जो वीडियो आप लोगों के सामने रखे, उसमें ये प्रतिक्रिया आज उभर कर आई है। अब बात करते हैं कि इस देश में समानता के अधिकार के लिए कौन कौन से अनुच्छेद लिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तो है, लेकिन विधि के समक्ष आपको समान होना चाहिए, यह अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरियों में भी आपको समानता, सभी नागरिकों को समानता के स्वरूप नौकरी प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 17 से तो हम आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि इस देश में अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। उसी प्रकार अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, कि किसी भी देश में उपाधियों का अंत, कोई विदेशी व्यक्ति या विदेश दूसरा देश हमारे देश के नागरिकों को सीधे रूप से कोई किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं दे सकता। या तो जो परंपरा के जो पुराने समय राज व्यवस्था थी इस देश में, उस समय यह व्यवस्था थी कि किसी को राय साहब, राय बहादुर इस प्रकार के सम्मान दिया करते थे। उस सम्मान को भी समाप्त करने का काम अनुच्छेद 18 में किया गया। उसी प्रकार अनुच्छेद 20 है। उसी प्रकार अनुच्छेद जो 21 है, उसमें एक 86वां जो संविधान संशोधन किया, उसमें 21 में संविधान ने यह व्यवस्था, सरकार ने यह व्यवस्था की कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 का कहता है कि सभी बालकों को या सभी विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मेरे फीडबैक में यह सामने आया है कि शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा समान नागरिक संहिता में। समान नागरिक संहिता अलग चीज है, इसमें बच्चे को गोद लेने, महिलाओं को अधिकार देने और विधवा
विवाह और विवाह संबंधी बात कही गई है। यानी कि इस देश में जितने भी पर्सनल लॉ, पर्सनल कानून है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके अपने नियम है और उनके नियमों से विशेष करके महिला जाति पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा है। कहीं न कहीं उनका शोषण हुआ है। और जिस प्रकार विशेष करके यदि मैं बात कर लूं, इस देश के मुस्लिम समुदाय जो कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार दिया गया है, लेकिन उनका महिलाओं का अधिकार शरीयत के कानून से है। और शरीयत का कानून भले ही दुनिया में एक हो, लेकिन समान नागरिक संहिता की बात करें तो भारत का समान नागरिक संहिता भी वकालत करता है। लेकिन उदाहरण यदि लो, हमारे ही समीपस्थ पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इजराइल का, जापान का, इन देशों में भी समान नागरिक संहिता है जिसमें महिला स्वतंत्र स्वच्छंद होकर काम कर रही है, उनका साथ, उनका सम्मान हो रहा है। इसलिए थोड़ी सी आपके अंदर ये बुद्धिकता का परिचय दीजिए और समान नागरिकता संहिता का गलत व्याख्या ना कीजिए। समान नागरिक संहिता इस देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था है और अभी केवल विधि आयोग ने इस पे राय मशवरा लिया है। उसके बाद राय मशवरा के उपरांत कानून बनेगा और उस पर भी विचार किया जाएगा। विधेयक बनने से पहले विचार होगा, संसद के दोनों सदनों में विचार होगा, तब जाकर जो राय आएगी विधि आयोग के सामने, उसके बाद इस देश में अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू होगा। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि समान नागरिक संहिता महिलाओं और बच्चों और सभी नागरिकों के लिए एक वरदान है और उस वरदान को सहर्ष स्वीकार करिए। इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार।